Hello students, so in this video we will discuss about criteria for congruency of a triangles. So student, in earlier classes we have learnt four criteria of congruency of a triangle. Let's recall them. The first one is SAS rule. So SAS rule, what does mean? SAS rule means side, angle and side. Side, angle, side. So what does that mean? SAS rules. It means that two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle are equal to two side and the included angle of the other triangle. स्टूडेंट, अगर किसी ट्रायंगल्स की दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो दैट मीन्स वो दोनों फिगर या वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट फिगर हो जाएंगी. दोनों कैसे हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी. तो इसको अगर समझना है तो ऐसे देख लीजिए. यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR. इसकी देखिए, अगर आप साइड देखेंगे AB इक्वल टू PQ एंड BC, ये वाली साइड BC इक्वल टू QR 4 सेंटीमीटर. AB आपको दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर और PQ भी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और उसकी, ठीक है, और दूसरी साइड BC इक्वल टू QR इक्वल टू, दोनों ये भी क्या दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स ये AB इक्वल टू PQ है और BC इक्वल टू QR है. तो दो साइड हो गई इक्वल. और इन दो साइड देखिए, ये जो दो इक्वल साइड हैं 2AB एंड BC, ये दोनों साइड इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल PQ एंड RP के, ठीक है. और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या है? इस साइड और इस साइड से मिलके कौन सा एंगल बन रहा है बीच में? एंगल B. सिमिलरली PQ एंड QR से कौन सा इंक्लूडेड एंगल बन रहा है? एंगल Q. तो जो दो साइड्स इक्वल हैं उनका इंक्लूडेड एंगल भी क्या है? इक्वल है. उनके इंक्लूडेड एंगल B और Q इक्वल हैं. तो दैट मीन्स अगर किसी ट्रायंगल्स की दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं, दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं, दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे? कॉन्ग्रेंट हो गए. ठीक है, क्या हो गए? ये कॉन्ग्रेंट हो गए. ठीक है. तो स्टूडेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, आपको इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है. अब देखिए मैं कैसे इसको आप और अच्छे तरीके से समझेंगे. अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है PQR. मैं कह रहा हूँ ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है. मैं कह रहा हूँ ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है. और ये एंगल मैं कह रहा हूँ 50 डिग्री है और यहाँ मैं कह रहा हूँ ये एंगल क्या है? 50 डिग्री है. तो स्टूडेंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? तो अगर आप देखें इस ट्रायंगल ABC और PQR में, अगर आप देखें इसकी दो साइड्स के इक्वल हैं, इसका एंगल और इसका एंगल इक्वल हैं. बट अब आप कहोगे कि सर ये कॉन्ग्रेंट होने चाहिए. नहीं, मैंने इसलिए जो आपको स्टेटमेंट दिया था उसमें बोला गया था कि टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल. तो अगर आप ये देखिए, ये AB साइड PQ के इक्वल है, ये BC साइड QR के इक्वल है, दो साइड इक्वल होगी. और बट इसका इंक्लूडेड एंगल क्या है? B. जो एंगल B है वो क्या है हमारे पास? एंगल B हमें दे रखा है 50. और इन दो इक्वल साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या है? Q है. उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें R दे रखा है. R 50 है, लेकिन वो जो R 50 दे रखा है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक है. तो अगर मैं इसको कह दूँ ये 40 है और ये 50 है, तो ये सपोज ये 40 दे रखा है, तो क्या इक्वल होंगे? नहीं. इन दोनों साइड जो इक्वल साइड है उनका इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे 50 है. ये जो दोनों साइड इंक्लूडेड, जो दो साइड इक्वल हैं उनका इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे क्या है? 40 है. तो दैट मीन्स साइड तो दो इक्वल हैं लेकिन उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है. तो दैट मीन्स ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होने वाली है. क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है. स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए. नो, टू साइड एंड
इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल्स के हमारे पास दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू सेकंड प्रॉपर्टी। ASA, एंगल साइड एंगल। तो सेम लाइक जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था साइड एंगल साइड, वैसे यहाँ पे क्या है, एंगल साइड एंगल रूल। तो व्हाट डज मीन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल? इट स्टेट दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, यहाँ पे क्या आ गया है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। ठीक है, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी SAS में, SAS में क्या हो रहा था, SAS में दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल हो रहा था, और ASA में क्या हो जाएगा, टू एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल देख लें, अगर ये चीज़ इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, ABC ले लीजिए और ये PQR ले लीजिए। ठीक है, अगर ये दो साइड, अब क्या मैंने कहा, एंगल साइड एंगल, सपोज एंगल B और आपको दे रखा है 40, एंगल C आपको दे रखा है 60, और इसका एंगल Q दे रखा है आपको 40, और इसका एंगल R आपको दे रखा है 60। अगर देखिए इस ट्रायंगल्स ABC के एंगल B इक्वल टू एंगल Q 40 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल R 60 डिग्री, और अगर इनकी इंक्लूडेड साइड, इन दो जो इक्वल एंगल हैं, एंगल B और एंगल C की इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, ये साइड हो गई BC। सिमिलरली एंगल Q और एंगल R की इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, QR। अगर ये दो, ये साइड भी इक्वल हो, ये इसकी साइड अगर ये 4 है और ये भी 4 हो जाए, तो दैट मीन्स दो एंगल इक्वल हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड 4 है, दो एंगल इक्वल हैं, उनकी इंक्लूडेड साइड 4 है, तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ दिस टू एंगल्स आल्सो इक्वल। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स इक्वल टू अदर ट्रायंगल्स, तो दैट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इस रूल को क्या कहते हैं हम, ASA, एंगल साइड एंगल, जहाँ पे जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। इसलिए SAS, सिमिलरली SAS में जो एंगल होना चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए साइड। ओके, क्लियर स्टूडेंट? तो अब आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बट फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।